चलो भाई, आज हमें जो चीजें करनी है वो कल जैसी ही होंगी, पर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या? ग्राफ। मैंने कल तुम्हें दो फॉर्मूले पढ़ा दिए थे, और वो क्या फॉर्मूले थे? सबसे पहले मैंने तुम्हें को के या टी का फॉर्मूला पढ़ाया, और वो क्या था कि भाई 2.303 अपॉन में टी log आर नोट बाय, या फिर इसको ए नोट बाय ए भी बोल सकते हैं। कोई बुक इसको ए बोलती है, कोई बुक इसको आर नोट। इसी को इंटरचेंज भी करा जा सकता है, तो टी क्या होगा? 2.303 बाय के log आर नोट बाय। फिर मैंने कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हें टी हाफ निकलवा दिया था, और वो क्या होता है? 0.693 बाय। इस फॉर्मूले से एक बात और पता चलती है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज वही कहानी फिर दोहरानी है जो कल करी। मैसेज करूंगा, मेरी तो छुट्टी है। कि तुम्हें क्या बनाना है आज? ग्राफ। और बेटा इसके ग्राफ थोड़े मुश्किल हैं। क्यों? क्योंकि लोग वगैरह तुम्हारी लाइफ में आ गए, पर फॉर्मूला वही है। पहले तुम्हें यह पता करना है किन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने कल फिर एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूं, मान लो ए वर्सेस बी ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि पहले एक ऐसा फॉर्मूला छाट लो जिसमें वो दोनों चीजें आ रही हैं। फिर जो वाई एक्सिस पर है उसको क्या करो? अलग करो, और जो एक्स एक्सिस पर है उसको एक इक्वेशन बना लो, और उस इक्वेशन को किससे इक्वेट कर दो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं तुम्हें एक ग्राफ दे रहा हूं, पहले तुम ट्राई करना, फिर वरना मैं करवाऊंगा। जो पहला ग्राफ है वो है log r वर्सेस t। देखते हैं कौन समझ पाता है इस चीज को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log r वर्सेस t। सबसे पहले वो फॉर्मूला देखो जिस फॉर्मूले में ये चीज आ रही है। अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, वो फॉर्मूला क्या है? देखो वहां पर छुपा हुआ है। नहीं बना तो कोई नहीं, पर एटलीस्ट ट्राई करो। लोग 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 चलो भाई बताओ, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते। आ गया बेटा अन्नू? सबसे पहले तो देखो, मैं तुम कर लो, जिसको नहीं आता उसको समझ लो। देखो सबसे पहले तो मुझे ये पता लग गया भाई ये मुझे किस एक्सिस पर लेना है? वाई एक्सिस। और ये मुझे किस एक्सिस पर लेना है? क्यों? क्योंकि बेटा ये लेफ्ट है, पहले जो होता है उसको वाई एक्सिस पर ही लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा
जहां पर ये दोनों चीजें आ रही हैं। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है कि भाई k इज इक्वल टू 2.3 या t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k log r नोट बाय। बताओ यहां आप समझ में आया? ये चीज समझ में आई? इसी फॉर्मूले में log r छुपा हुआ है, पर अभी के लिए यहां पर log ऑफ r नोट बाय r है, log r अलग नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं अलग करने का प्रयास करूंगा। कैसे? देख 2.3 के इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log r नोट माइनस log। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि अभी यहां पर log r नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा था? log ऑफ r नोट बाय। मुझे जो ग्राफ बनाना है वो किसके पीछे बनाना है? log r वर्सेस। मुझे ये अलग करना है, बाकी सब चीजों को मैं क्या ले जाऊंगा? उधर ले जाऊंगा। कैसे? जो पहले ये बनेगा ना t के अपॉन में 2.303, या फिर चलो ऐसे ही करते हैं, t के 2.303 इज इक्वल टू log r नोट माइनस log। अब मैं क्या करूं? log r इधर ले जाऊं तो क्या होगा? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? log r इज इक्वल टू log r नोट माइनस t के अपॉन में। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? मैंने पहला स्टेप क्या करा? पहले तो मैंने ये देखा भाई किसके बीच में ग्राफ बनाना है। मेरी प्रोसेस समझो और इस प्रोसेस को दोहराने का प्रयास करना। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला भाई, ये y एक्सिस पर लेना और ये x एक्सिस पर लेना। फिर क्या करा? एक ऐसा फॉर्मूला छाटा जिसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं। पर यहां पर क्या है भाई, log r नोट बाय r है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ log r चाहिए। तो मैंने इसमें कुछ फेर बदल करा और क्या करा? इसको ऐसे चेंज कर लिया। कल मैंने बताया था भाई log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log। बोलो समझ में आया? फिर वही, अब मैंने क्या करा? log r y एक्सिस। अब मैं इसको किससे इक्वेट करूंगा? y, ये y एक्सिस पर है, x पर क्या है? t, ये किस एक्सिस पर है? x के साथ जो होगा वो क्या होगा बेटा? m। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं। क्या है ये? log r इज इक्वल टू log r नोट माइनस के t अपॉन में 2.3। ये बना। ये किस एक्सिस पर लेना है? y। ये y एक्सिस की चीज है। ये किस पर लेना है? x। x के साथ क्या होता है बेटा? m। m कैसा है? और जो ये है ये क्या है? किससे इक्वेट करा? y, क्योंकि ये y एक्सिस पर ले रहे हैं। t किस पर ले रहे हैं? x पर। जो t के साथ ही होगा वो क्या होगा? m। कैसे स्लोप है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप तो कैसा ग्राफ बनेगा? लेटा हुआ। क्या स्लोप होगी इसकी? माइनस ऑफ के अपॉन में 2.30। किसके बीच में ग्राफ बनाया? log r अप वर्सेस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव स्लोप बता रही है, ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ, माइनस भी लिखना होता। सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उतारो इसको फटाफट। फिर अब तो ये तो मैंडेटरी है बेटा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा ये ग्राफ। हाँ, एक ग्राफ है log r नोट बाय r वर्सेस log r नोट बाय r
वर्सेस टी, log r नोट बाय r वर्सेस टी। तू देख, वो खुद खुद डिसाइड करो। बन गया, बढ़िया, अरे वाह। जशिका, अन्नू नहीं बना, ठीक है। तन्वी बेटा जल्दी कर। हाँ, अरे जब तो करवा रहा हूं, वरना मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। बनाने ही आते हैं। अब देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वर्सेस इसके ग्राफ बनाना है तो पहले वो इक्वेशन फॉर्मूला चार्ट जिसमें दोनों चीज यूज हो रही है, फटाफट बता भाई क्या फॉर्मूला है। भाई k इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू 2.303। मुझे क्या करना है, ये y एक्सिस पर लेना है, तो इसको क्या करूंगा, अकेला रखूंगा और बाकी चीज कहां ले जाऊंगा, इधर। ये इधर मल्टीप्लाई है तो देखो क्या बनेगा, टी के अपॉन में 2.30 इज इक्वल टू log ऑफ r नोट बाय। अब देखो ये किस एक्सिस पर है, y इज इक्वल टू, ये किस एक्सिस पर है, x। x एक्सिस पर है तो जो ये होगा वो क्या होगा, x के साथ वाला ये क्या होता है, m। और ये क्या होगा, यहां पर भाई c क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब ग्राफ कहां से चालू हो रहा है, जीरो से। स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, जीरो से ही चालू हो रहा है ये। कैसा ग्राफ बना है, किसी में log r नोट बाय r अपोन में किसका है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये रहा, इसके दो ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, ग्राफ रटना नहीं, ग्राफ बनाना। आपको किसी भी चीज, मैं बोल रहा हूं आपको कोई भी ग्राफ आ सकता है। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है ना, आप उस फॉर्मूले का ग्राफ बना सकते हो, चाहे वो फिजिक्स के फॉर्मूले कर लो, केमिस्ट्री के फॉर्मूले कर लो। दो चीजों के बीच में ग्राफ आराम से बन सकता है इन ट्रिक्स का यूज करके। आ गई बात समझ में। तो इसके बाद जो काम की चीज है बेटा, वो है इसके क्वेश्चन। क्या कोई नहीं, अब तो फायर एक्सटिंग्विशर आ गए, खरीद लेंगे, बारिश आ रही होगी बाहर। समझो, फिर वही रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से समझो। भाई मैंने तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दो फॉर्मूले लिखवाए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कितने फॉर्मूले हैं बताओ। अब तो तुम भी बोलो मेरे साथ, क्या है, टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर नोट माइनस आर अपॉन में के। यही इंटरचेंज हो सकता है, क्या हो सकता है इसको, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस। ठीक है, फिर टी हाफ का क्या फॉर्मूला है, आर नोट बाय। यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और अराइज होता है जिसको बोलूंगा यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर। ये बात तो बच्चा 8वीं से ही सीखता आता है
कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की यूनिट निकालनी है तो उसके फॉर्मूले में से निकालते हैं। जैसे अगर तुम्हें स्पीड की यूनिट निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस की क्या होती है किलोमीटर, टाइम की क्या होती है आवर, तो इसलिए इसकी क्या होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर तुम्हें किसी रेट कांस्टेंट का फॉर्म यूनिट निकालनी है और वो रेट कांस्टेंट किसका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, आर नोट माइनस आर अपॉन में टी। ध्यान से समझना मेरी बात। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन माइनस करूंगा आंसर भी क्या आएगा कंसंट्रेशन। 4 किलो में से 2 किलो वेट माइनस करा तो 2 किलो वेट आया ना, तो ऊपर क्या आएगा कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर, और टाइम की क्या होती है। इसीलिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मोल पर लीटर पर। आ गई बात समझ में। अब तुम अपन उतारो पहले इसको, बारिश आ रही है। किसके बाद है, मैंने लगवाया है। अच्छा हाँ भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ में आए। अब तुम अपना दिमाग लगाकर ये सारी चीज तुमने समझ ली। अब तुम फोर अगर बताओ फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर फटाफट तुम देखो, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। हेलो मुझे क्या पता तुम 12वीं क्लास के बच्चे हो, मुझे क्या पता तुम 12वीं क्लास में अनपढ़ हो। मोर जल्दी कर ले क्या, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट, के की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी चीज की यूनिट उसके फॉर्मूले से आती है। अब तुम देखो तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। तुम कह रहे हो भैया दिमाग होता तो आपके पास आते। अरे घोचो देखो 2.303 बाय टी लोग आर की कोई वैल्यू होगी मोल पर लीटर, आर क्या है कंसंट्रेशन, आर नोट क्या है मोल पर लीटर से मोल पर कैंसल ना, लोग की कुछ वैल्यू होगी,
और उसकी वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब इस पोर्शन की कोई यूनिट नहीं है, दिस पोर्शन इज यूनिटलेस। बताओ समझ में आती है कि नहीं आती? बेटा देखो, मैं वैल्यू पुट करता हूं लोग आर नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब 4 मोल पर लीटर मान लो है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2 मोल पर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा? log 2 की तो एक वैल्यू होती है ना, उसी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है? यूनिटलेस। इसमें 2.303 की भी कोई यूनिट नहीं है, तो मतलब k की यूनिट किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर, और 1/t ही क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट क्या है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड। देखो देखो दिमाग देखो कितना, मतलब कोई होता है शाना, कोई होता है 1.5 शाना, तो किसकी यूनिट निकाल रहा है? के की, और उसमें टी हाफ, जिसकी यूनिट निकालते हैं उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर ये ठीक कह रहा है, वैसे तो चलो ठीक कह रहा है, ये भी इसने भी दिमाग लगाया, इसने बोला भैया मैं ये वाला फॉर्मूला चला रहा हूं के का 0.693 बाय टी हाफ, चलो ये भी ठीक है। हाँ पर वही है, ये 1.5 शाना है, यहां से भी क्या आएगी भाई? इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, सिर्फ इसकी यूनिट है सेकेंड। पर तू हमेशा कान ऐसे क्यों पकड़ता है? मैंने तुझे कई बार नोटिस करा हुआ है, तू एक चीज को सीधा क्यों नहीं करता? आधी बात समझ में, ये यूनिट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। आज का होमवर्क देखो, अब साइंटिस्ट वाला दिमाग है तो इसमें चलाकर दिखाओ ना तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बताया, सारी डेरिवेशन कैसे, डेरिवेशन शुरुआत कैसे होती है, मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार रिकॉल करवा देता हूं ताकि होमवर्क करने में आसानी हो। मैंने तुम्हें बताया, मैंने शुरुआत ऐसे करी भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रेट दो चीजों के भाई, रेट क्या होगा इसका? के आर की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे थे, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हैं तो, और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए करते हैं तो पावर क्या आ जाएगी? और इसी का रेट किसके बराबर होगा? -dr/, फिर ये दोनों बराबर होंगे, डेरिवेशन करोगे। आज का होमवर्क ये है, क्योंकि इंटीग्रेशन तुमको आती है, तुम्हें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला भी, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला भी, विद उसके ग्राफ, विद उसकी यूनिट्स, आपको खुद बनाकर लाना। जहां पर भी अटकते हो वहां से मेरे से पूछो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? यूनिट्स ऑफ के, और जितने भी तुम ग्राफ बना सकते हो वो ग्राफ। अगर तुम ज्यादा अपने आप को साइंटिस्ट समझने लग गए हो तो। हाँ बोलो। क्या नहीं कर सकते क्योंकि जीरो ऑर्डर की मिलता है ये के का फॉर्मूला बेटा, जीरो ऑर्डर नहीं, नहीं आज के लिखना नहीं। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे तुम्हें अंदाजा होगा भाई क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। ठीक है, करो।
अच्छा एक बार ये टी हाफ की डेफिनेशन उतार लो फटाफट। ये टी हाफ की डेफिनेशन है बेटा, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। ये टी हाफ की डेफिनेशन है, एक नंबर की आस लिखवा दी थी मैंने, फिर भी उतार लो, ये थोड़ी अच्छी वाली डेफिनेशन है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाँ क्या दिक्कत है बेटा? हाफ टाइम को ही हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ टाइम को ही हाफ लाइफ बोलते हैं। अरे लाइफ और टाइम एक ही तो बात है पगलेटो। अरे नहीं कर रहा पगलेटो। सिंपल क्वेश्चन याद करेंगे, बाकी जो डिफिकल्ट या टिपिकल क्वेश्चन है वो करेंगे हम मंडे को। 2 दिन क्वेश्चन ही होंगे। ये चैप्टर अब 80% पूरा हो गया है भाई, मेरी छुट्टी है। हाँ सैटरडे संडे छुट्टी है, देखूंगा परसों बुलाऊंगा तो। चलो करो, ये तो 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, विद इन 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर -14 10 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद इन अ सेकेंड। इसको तुम कर सकते हो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी आपका फॉर्मूला क्या है? टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 बाय के दिया हुआ है तुम्हें, वैल्यू ही तो पुट कर। तुम बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ। सबका यही आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है बेटा? 20 30, यही यही गलत है तेरा। हाँ नहीं आया। सेकंड इनवर्स ऊपर सेकंड में चला जाएगा, सोल्व कर लेना, हो जाएगा भाई। अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना थोड़ा सिखाऊंगा तुमको। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चेंज है पर अगर दिमाग लगाओगे तो हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं।
बहुत आसान है, लोग भी नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले ऑर्डर देखो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ मच टाइम, अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम का फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा, क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लोग आर नोट बाय, आर नोट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर क्या है, फाइनल। क्वेश्चन पढ़ो, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60, मतलब ये दे रखा है। हाउ मच टाइम, मतलब ये निकालना है, इट टेक टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू, मतलब उसकी कंसेंट्रेशन 1/10 कर दी। दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक आ सकता है रिड्यूस्ड टू 1/10, मैं मेरे पास 10 रुपए थे और मेरे पैसे रिड्यूस टू मतलब 1/10 से घट गए। देखो रिड्यूस टू का मतलब है बेटा, मान लो पहले मेरी कंसेंट्रेशन आर नोट थी, रिड्यूस टू 1/10 मतलब अब कितनी हो गई, आर नोट बाय 10 हो गई। जैसे मैंने बोला नरेला 2, कहीं भी 2 के बाद जो चीज है वो एक फिक्स पोजीशन दी हुई है ना, ऐसे ही भाई मेरे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन का 2 दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द कंसेंट्रेशन, यहां पर ये भी लिखा जा सकता था रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10, मतलब वो 1/10 कर दी है। पहले कितनी थी आर नोट, अब कितनी हो गई आर नोट बाय 10, ये 10 कहां जाएगा ऊपर, ये 10 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, आर नोट से आर नोट 2.303, ये कितना दे रखा है, लोग 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, तो तुम्हें 2.303 क्या करा हुआ है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, रिड्यूस टू 1/10। पर अगर क्वेश्चन होता रिड्यूस्ड बाय 1/10, देखो फर्क समझो, फर्क है, एक लैंग्वेज है रिड्यूस टू 1/10 मतलब इतना कर दिया, रिड्यूस्ड बाय है भाई इतने से कम कर दिया, मतलब उसमें उसको घटाना पड़ेगा। मान लो मेरे पास पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी आर, अब मैंने कितनी 1/10 से घटा दी, मतलब इसमें से क्या माइनस कर दिया आर नोट बाय, तो कितना बचा 9 आर नोट बाय, मतलब ये मेरी क्या होगी फाइनल कंसेंट्रेशन, ये क्या होगी इनिशियल कंसेंट्रेशन। और रिड्यूस्ड बाय मतलब इतने से कम करा, मतलब इतना घटाया, और रिड्यूस टू मतलब घटा कर दिया हुआ है। रिड्यूस टू में तुम्हें दे रखा है भाई घटाकर कितना हो गया, रिड्यूस्ड बाय में तुम्हें खुद घटाकर पता लगाना पड़ेगा कितना हो गया। आ गई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करो, अब देखते हैं कर सकते हो कि नहीं। या ये नहीं, इसको थोड़ा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको करो पहले। हाँ बोलो।
हमको के दे रखा है। इफ वी बिगिन मतलब आर नोट दी हुई है, हमें आर निकालना है। निकाल सकते हो? एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा। आता है एंटी लॉग यूज करना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज अ रेट कांस्टेंट इतना। इफ वी बिगिन विद मतलब हमने यहां से चालू करा, बट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन आफ्टर 3 आवर, मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी होगी, मतलब हमें आर निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो क्या होगा, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के log ऑफ आर नोट कितना दे रखा है अपोन में, ये हमें निकालना है। सबसे पहले ये सारी चीज तुम इधर लेकर जाओगे, ये इधर चली जाएगी। मान लो इसको सोल्व कर टी दिया हुआ है, अच्छा ये 0.10 है, ठीक है। ये कितना दे रखा है 3 आवर्स, और तुम्हें रेट कांस्टेंट कितने किस में दे रखा है, और यहां पर टाइम किस में है, तो इसको भी तुम्हें किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स। किससे मल्टीप्लाई करके 60 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 180 मिनट। क्यों करा, यहां पर देखो, अरे ये तो कॉमन सेंस है कि किसी भी क्वेश्चन में एक चीज की सेम यूनिट होनी चाहिए। यहां पर टाइम क्या है आवर्स में, यहां पर टाइम किस में है मिनट में, तो पहले इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 180 2.303 के हमें दे रखा है 0.051 लोग। तुम इसको यहां मल्टीप्लाई में लेकर जाओगे या डिवाइड में लेकर जाओगे, मान लो इसका आंसर आया 4, मान लो बस लोग आर बाय आर नोट बाय आर। अब देखो 4 इज इक्वल टू लोग आर नोट माइनस लोग आर, इसको मैं ये खोल सकता हूं, अरे लोग ए बाई बी क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी। ये तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 लोग ऑफ 0. इसकी वैल्यू पुट करोगे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर माइनस में चली जाएगी। बस तुम लोग आर इज इक्वल टू छोड़ देना, बस इसमें तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एंटी लोग की वैल्यू तुम्हें पेपर में दी गई होगी। आ गई बात समझ में? मान लो ये लोग आर सोल्व करके 5 आंसर आया, तुमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो ये लोग यहां पर जाकर किस में जाएगा, एंटी लोग में। तो एंटी लोग 5 तुम्हें पेपर में दिया होगा पहले से ही, कि बच्चों को इसकी जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप देखकर वैल्यू। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात ये? लोग वैल्यू बताऊं, अरे लोग 0.10 ये नहीं देखना था। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होता है, पॉइंट इधर जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, लोग 1.0 इंटू क्या, प्लस में या माइनस में। अब ये क्या है भाई, इसमें क्या देखना है भाई, लोग, इसको में क्या है, लोग ए इंटू लोग बी, क्या है लोग 1.0 प्लस -1 लोग 10। लोग 10 क्या होता है 1, ये -1 हो गया, प्लस ये किसमें, लोग 10 के 0 में देखना है। ये थोड़ा सा बेस्टर, तुम्हारा बेस तुम्हें संभालना पड़ेगा। ऐसे निकलेगी लोग की वैल्यू, दी होगी वैल्यू, तुमको लोग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको लोग की वैल्यू दी होती है। तो ये मत घबराना भैया लोग आ गया तो लोग में हम परेशान। इसका आंसर भाई देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जा, ये रहा, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है।
0.04। इसका आंसर 0.04 है, सब चीज करके। एंटीलोग में 0.3986 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3986। देखो जैसे इस क्वेश्चन में लोग दे रखे हैं, तुम्हें ऐसे दिए जाएंगे, ऐसे दिए जाएंगे क्वेश्चन में। इसको इंपॉर्टेंट को लिखो, ये बहुत कुछ चीज तुम्हें सिखाएगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे ही तुम्हें दी होंगे भाई, जिन जिन लोग की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है ना, वो पहले से तुम्हें दी होगी पेपर में, ऐसे जैसे इसमें दी होगी। हाँ 0.04 है, आ गया। अरे वाह, पेपर में नंबर नहीं आते बस। A first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. Calculate the time when 75% of reaction will be completed. मतलब हमें T 25% दिया हुआ है, हमें T 75% निकालना है। कोशिश करो, हो सकता है। हेलो हेलो।